नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। लॉकडाउन के दौरान पटना में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चांद नाम का एक शख्स कुछ लोगों के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था। इस दौरान जब कार्रवाई की गई तो चांद कुछ लोगों के साथ सनी नाम के शख्स के घर में घुस गए और फायरिंग की। इस फायरिंग से सनी की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार इतना भयभीत है कि उसने घर के सामने एक पोस्टर टांग दिया है कि ये घर बिकाऊ है। लॉकडाउन का उल्लंघन, ले ली जान। जी हां, पटना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान एक शख्स की हत्या कर दी। लॉकडाउन में बेखौफ अपराधी, डर में जनता। घर बिकाऊ है क्योंकि अपराधियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। क्योंकि खुलेआम चांद नाम के व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी और डर में जी रहे घर वाले घर बेचने के लिए लगा चुके हैं नोटिस। आखिर लॉकडाउन में भी कानून की धज्जियां उड़ाना, किसी की खुलेआम हत्या कर देना क्या देश के लिए खतरनाक नहीं है? या इस नोटिस को पढ़िए, इसे घर वालों ने ही लगाया है। वो डरे हुए हैं। अपराधियों की वजह से वो लोग खौफ में हैं। क्योंकि इस परिवार के एक शख्स की खुलेआम हत्या कर दी गई। ये मामला इसीलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा है। ऐसे में एक खास वर्ग के लोग पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और फिर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। खुलेआम गोलियां तक चलती है। दरअसल पटना में हुई ये घटना कई सवाल खड़े करती है। आगे हम आपको इन सवालों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरी घटना को एक बार समझिए। पटना के खाजे कलां थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। एनसीसी के जवानों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, तो इन लोगों ने उनके साथ ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे लोगों ने फायरिंग कर दी और चांद सहित कई लोग भागकर पड़ोस के घर में छिप गए। जब घर के मालिक गोपाल प्रसाद सहित बाकी लोग घर से उन्हें जाने के लिए कहने लगे तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। फिर घर से निकलकर चांद ने फायरिंग की और गोली सन्नी गुप्ता को लग गई। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसके बाद आरोपी चांद फरार हो गया। एनसीसी वाले कुछ कैंडिडेट लोग होते हैं ना, जो लाठी उठी लेकर वो हमारे गली में पेट्रोलिंग करने आए थे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए। उसी दौरान गली में एक माहौल बना था कि पुलिस लोग हम लोग पे अत्याचार कर रहा। पुलिस लोग ने लाठीचार्ज किया, जो बहुत भीड़ लगा हुआ था गली में, तो लोग इधर उधर भाग गए। इसी दौरान मोहम्मद चांद, जो जिसने गोली चलाई है, मेरे भाई पे हत्या किया और उसके एक भाई और उसके पिता और 2-3 लोग और थे। भागने के क्रम में मेरे घर में घुस गए। घर में घुसे तो हम लोग ऊपर से नीचे गए देखने के लिए। उनका विरोध किया कि अंदर मत घुसिए, इससे माहौल अथी हो रहा है, पुलिस हम लोग पे टारगेट हो जाएगा। तो उसको लगा कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो पूरा बोलने लगा कि तुम लोग आरएसएस वाला हो, बीजेपी वाला हो, समर्थन करते हो, ऐसे वैसे, ये सब का मन बढ़ गया है। भैया से ज्यादा उलझ गए थे। बोलते हुए कि आज इस सब का काम कर ही देते, मतलब इस पे बहुत ही लोग का मन बढ़ गया। उतने में मोहम्मद चांद गोली पिस्तौल पहले से ही रखा हुआ था, तो गली के बाहर निकाला और मेरा भैया सोचा कि रेलिंग पे देखते कि क्या हो रहा है नीचे, मतलब कि बहुत हल्ला हो रहा था, मतलब पूरा। तो जैसे ही भैया रेलिंग की तरफ ताका ना, उतने में मोहम्मद चांद ने गोली चला दिया। सनी के घर वालों का कहना है कि आरोपी चांद उन्हें पहले भी परेशान करता रहा है। दहशत तो पहले से ही था। मतलब हम लोग के परिवार में जो भाभी का जहाँ ससुराल, मतलब मायके वाले पहले ही बोल दिए थे कि एरिया ठीक नहीं है, घर को बेच दीजिए। लेकिन पुश्तैनी मकान था, बहुत पुराना मकान है, तो कहाँ जाते हैं। लेकिन ऐसा हो गया, तो फिर अब जब ऐसा कांड हो गया तो अब रहना यहाँ सेफ नहीं ना है। आज ना पुलिस प्रशासन सब साथ है, फिर 1-2 साल बाद फिर छूट जाएगा, फिर कुछ कांड कर देगा तो हम क्या करेंगे। इधर मृतक की पत्नी की मांग है कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हमको बस कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो मेरे पति को मारा है उसको बस फांसी लगना चाहिए। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि 6 अपराधियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्य अपराधी चांद सहित सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है पहले ही उसी दिन हो चुकी थी और उसमें जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद चांद, उसकी गिरफ्तारी जो है हुई है
तो नीचे से ये फायरिंग हुई थी और वो लड़का ऊपर खड़ा था, तो उसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल मुख्य आरोपी चांद पर पहले भी कई अपराधों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। आरोपी चांद पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी चांद पीड़ित परिवार को पहले भी परेशान करता रहा है, लेकिन पटना में जिस तरह से सन्नी गुप्ता की हत्या की गई वो कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम पटना पुलिस और प्रशासन दोनों पर ही सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लॉकडाउन के माहौल में भी वो खुलेआम अपराध करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में एक विशेष वर्ग की ओर से जिस तरह से लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो वाकई में बेहद चिंताजनक है। संजय कुमार, पटना, जी मीडिया। तो आपने देखा कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन करके हत्या की गई है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं यहां पर कि लॉकडाउन उल्लंघन कर रहे लोगों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई? लॉकडाउन के दौरान फायरिंग कैसे हो गई? क्या देश में किसी को अब डर से घर छोड़ना होगा अपना? सवाल ये भी कि क्या लॉकडाउन में सनी का मर्डर सिस्टम की लापरवाही नहीं है? क्या लॉकडाउन में अपराधी बेखौफ हो गए हैं लेकिन प्रशासन सुस्त है? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.